नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आज दैट इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोस इन द लैटिन वर्ड इज कॉल्ड एज अ वर्जिन एंड द कार्पोस इज कॉल्ड एज अ फ्रूट। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्जिन फ्रूट। आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया रहेगा जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो इन फ्रूट्स में सीड्स नहीं रहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सीडलेस फ्रूट्स।
एम्ब्रियो सैक के कुछ डिप्लॉइड सेल्स जो है एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाएंगे, या फिर डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो है क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड एग से फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिकरेंट अपोमिक्सिस के दो टाइप्स हैं, डिप्लोस्पोरी एंड अपोस्पोरी। इन द डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स, दैट इज द एमएमसी। जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे वो मियोसिस में जाके 4 मेगास्पोर्स बना रहे थे, तो अब ये मियोसिस में नहीं जाएंगे एंड दे डायरेक्टली गेट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। सो हियर नो मियोसिस, सो मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू द एम्ब्रियो। इसी को हम लोग बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। अब क्यों डिप्लोस्पोरी बोलते हैं, कि डिप्लॉइड सेल्स ही क्या कर रहे हैं, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना रहे हैं। हियर diploid cells, diploid megaspore mother cells do not undergo the meiosis and they are directly forming the diploid embryo. Next, apospory. Apospory, where the nucellar cells, nucellar cells जहां पे आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है, ओविल के अंदर एम्ब्रियो सैक जहां पे प्रेजेंट रहता है, वो न्यूसेलर सेल्स जो है क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। दैट काइंड ऑफ nucellar cells is called as a sporophytic cells. तो अपोमिक्सिस हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू द स्पोरोफाइटिक सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ अपोस्पोरी, दैट इज अपोमिक्सिस विद स्पोरोफाइटिक सेल्स। अपोमिक्सिस हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोस्पोरी। एग्जाम्पल है पार्थेनम, रूबस एंड पैरास्केम। These are the example of the recurrent apomixis. Next, I want the adventive type of the apomixis. What is the adventive type of the apomixis? The embryo from diploid cells of nucellus or integuments. यहाँ पे नॉर्मल एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है फ्रॉम द न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट सेल्स से। Remember this one. Nucellar cells or integument cells also form a one type of the एम्ब्रियो प्लस विद नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। नॉर्मल जो हमारा एम्ब्रियो है जाइगोट से फॉर्मेशन होता है, इसके साथ जो है और एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा, कहां से, इंटीग्यूमेंट सेल से और न्यूसेलस सेल से। ओके, सो मेनी एम्ब्रियोज आर अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिन्स, फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम वन जाइगोट, फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स, फ्रॉम न्यूसेलस। इस तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे रहेंगे। That condition is called as the polyembryony. Many embryos from the many other cells. इसी को हम लोग बोलते हैं adventive type of the apomixis. Citrus example है opuntia, mango is the example. Another example is the orange. So ये है about the adventive apomixis. Next है non-recurrent. In the non-recurrent, what happen? The megaspore mother cells undergo the meiotic division and form the haploid embryo sac. Unusual यहाँ पे meiotic division होगी और क्या बनेगा, unusual embryo sac बनेगा। यहाँ पे meiotic division हो रही है बट unusual embryo sac बनने वाला है। Sometimes this embryo will get developed from the egg via the parthenogenesis. अभी हम लोगों ने phenomena देखा है, parthenogenesis, formation of the embryo विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एग क्या कर रहा है, डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में। एग जो है क्या है, ये हेप्लॉइड है, डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में। कभी कभी क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेल गैमेटोफाइट, ये डेवलप हो रहे हैं हेप्लॉइड सेल में, और ये हेप्लॉइड सेल डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में। तो इस तरह के जो डेवलप होंगे एम्ब्रियो, ये हेप्लॉइड रहेंगे। बट दीज काइंड्स ऑफ हेप्लॉइड एम्ब्रियो which is developed by unusual meiotic division, they are the sterile in nature. ये आगे जाके जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, these are the sterile in nature, और ये एम्ब्रियो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। so this is the bigger disadvantages. इस टाइप के जो प्लांट्स रहेंगे इनमें फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। तो इस तरह के प्लांट्स क्या रहेंगे, स्टेराइल रहेंगे, क्योंकि अनयूजुअल मियोटिक डिवीजन हो रहा है किसमें, आपके मेगास्पोर मदर सेल्स में। इसी से क्या हो रहे हैं, अनयूजुअल एम्ब्रियो तैयार हो रहे हैं। एम्ब्रियो तैयार हो रहे हैं लेकिन
अनयूजुअल तरीके से। तो किस तरह से रहेंगे प्लांट्स? स्टेराइल प्लांट्स रहेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द बेस्ट एग्जांपल इज द निकोटिएना। सो दिस इज नथिंग बट द type apomixis and their types with example. Apomixis also called as a gamospermy. अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोग फीचर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। As the name suggests, poly means many, embryony means many embryos are formed. That is development of more than one embryo inside the seed. सीड के अंदर यूजुअली एक एम्ब्रियो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो एम्ब्रियोनी, लेकिन कभी कभी सीड्स में बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज रहते हैं। मोर देन वन एम्ब्रियोज आर डेवलप्ड इनसाइड द सीड, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। दिस पॉलीएम्ब्रियोनी इज लीस्ट कॉमन इनसाइड द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत कम रहती है, बट इट इज मोर कॉमन इन द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बहुत ज्यादा कॉमन है और कम है इनसाइड द एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म some citrus families and some mango family, citrus and mango family is belonging to they undergo to the polyembryony, जहां पे क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियोज फॉर्मेशन होगा, व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा यहाँ पर एम्ब्रियोज हैं, तो ये एम्ब्रियोज जो है हेल्प करेंगे मल्टीपल सीडलिंग्स में। बहुत ज्यादा सीडलिंग्स रहेंगे, सीडलिंग्स जहां पे जो डेवलप होते हैं इनसाइड द सीड्स, और एक सीडलिंग से एक प्लांट बनता है। अगर मल्टीपल सीडलिंग्स रहेंगे तो मल्टीपल प्लांट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इजी होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्लांट्स फ्रॉम द वन सीड। सो इट हेल्प्स इन अ डेवलपिंग ऑफ मोर प्लांट्स। तो एक सीड में अगर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं तो वो बहुत सारे सीडलिंग्स में डेवलप हो जाएंगे। और सीडलिंग्स मतलब क्या, स्मॉल प्लांटलेट्स। स्मॉल प्लांटलेट्स जिसमें क्या है, शूट और रूट डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेनी सीडलिंग्स है, मतलब मल्टीपल सीडलिंग्स है, तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा एंजियोस्पर्म में जाइगोट जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नॉर्मल जो एम्ब्रियो बनता है वो कहां से बनता है, जाइगोट से। वन फीमेल गैमेट फ्यूज विद वन मेल गैमेट एंड फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। दिस जाइगोट गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है क्या होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाते हैं। अभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहां से होते हैं, एक्स्ट्रा मेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा जाइगोट से। Extra some additional embryo formation take place from the sporophytic tissues. So that kind of a polyembryony is called as a additive polyembryony. Extra embryo sporophytic budding से फॉर्म हो रहे हैं, sporophytic सेल से फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे additive, that is adventitious सेल से, sporophytic सेल से, इसीलिए additive polyembryony। True polyembryony जहां पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक सेल नहीं है, बहुत सारे एग सेल क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग सेल, बहुत सारे क्या है यहाँ पे एग सेल है, ये क्या हो रहे हैं, बहुत सारे मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ एक्स्ट्रा स्पोरोफाइटिक टिश्यूज जो है क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट, दिस पॉलीएम्ब्रियोनी फिनोमिना was discovered by the scientist Leeuwenhoek in 1719. Leeuwenhoek is the scientist who discovered this polyembryonic phenomena in the citrus family. Citrus family में Leeuwenhoek ने क्या किया, ये phenomena polyembryonic जो है डिस्कवर किया। Later it was developed and discovered by the scientist Scannaf. Scannaf is the scientist in 1929. He discovered all the type of the पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी मैंने बताया कि एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज हो रहे हैं, हर एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। या फिर कुछ एम्ब्रियो छोड़ के एक्स्ट्रा सेल्स जो है एडवेंटिशियस सेल्स, स्पोरोफाइटिक सेल्स एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि और कुछ टाइप के सेल्स रहते हैं जो कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, और मैंने बताया कि कॉमन रहता है इनसाइड द जिम्नोस्पर्म, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में कुछ फैमिलीज में पाया जाता है, दैट इज इन द सिट्रस एंड द मैंगो फैमिली. What are the types of other different types of polyembryony? Polyembryony is basically divided into the adventive and cleavage kind of a polyembryony. In the adventive kind of a polyembryony, the embryos are developed from the diploid cells of nucellus and integuments. मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाले हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थोटोपस ओव्यूल. जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, दिस इज द माइक्रोकाई, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, और जो रेड कलर में मैंने दिखाया है दैट इज जाइगोटिक एम्ब्रियो. ग्लोबुलर स्टेज में है, ये सस्पेंसर सेल, ये क्या है, जाइगोटिक एम्ब्रियो है. ये जाइगोट से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियो. बट सम न्यूसेलर सेल्स, ये क्या है, न्यूसेलर, जहां पे आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है, ये न्यूसेलर सेल्स डेवलप हो जाएंगे एंड दैट डेवलप इनटू द न्यूसेलर एम्ब्रियो. और न्यूसेलर एम्ब्रियो किस तरह के रहते हैं, न्यूसेलस डिप्लॉयड रहते हैं, तो न्यूसेलर एम्ब्रियो आपके क्या रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे. नेक्स्ट, इंटीग्यूमेंट्स भी क्या करते हैं, आउटर कवरिंग जो है हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्री एम्ब्रियोज. तो यहाँ पे न्यूसेलस और एम्ब्रियो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द योर एम्ब्रियो, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एडवेंटिव. ओके, एडिशन टाइप एडवेंटिव kind of a polyembryony, and that will be observed in a citrus and mango genus. citrus और mango की families में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे न्यूसेलस डिप्लॉयड सेल्स, न्यूसेलस के और इंटीग्यूमेंट्स के सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट, क्लीवेज टाइप ऑफ द polyembryony. In the cleavage type, the zygote divide into the mitotically and forms the embryo. माइटोटिकली जब ये डिवाइड होता है तो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. ओके, ये प्रो एम्ब्रियो क्या होता है, अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स में चला जाता है, या फिर रैपिड माइटोटिक डिविजन्स हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्मॉल यूनिट्स बन जाते हैं, और हर एक स्मॉल यूनिट डेवलप हो जाता है एक नए एम्ब्रियो में. प्रो एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है मेनी यूनिट्स में, ईच यूनिट विल गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. इस तरह से बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, वहां पे मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ क्लीवेज वन. क्लीवेज मीन्स ब्रेकिंग. प्रो एम्ब्रियो ब्रेक हो रहा है मेनी यूनिट्स में, हर एक यूनिट्स बन रहे हैं बहुत सारे एम्ब्रियोज में, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. नेक्स्ट अबाउट द ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड द फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी. डिपेंडिंग अपॉन द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सेम एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल. कंसिडर ये आपका ओव्यूल है, इसी ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं. ओके, मल्टीपल मोर देन वन एम्ब्रियोज इनसाइड द same embryo sac in the same ovule. This kind of a polyembryony is called as a true polyembryony. क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक में ही होता है. अगर एम्ब्रियो क्या हो रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक में ही डेवलप हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी. अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं अदर देन द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो बहुत ज्यादा एम्ब्रियो सैक वहां पे प्रेजेंट है, मोर देन, अभी कंसिडर ये आपका ओव्यूल है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एम्ब्रियो सैक है, हर एक सैक में अलग अलग क्या हो रहे हैं, एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी. मोर देन वन एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक. दीज आर द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक. ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है. दिस इज द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक्स. These different embryo sacs containing the many embryos, that is called as a false polyembryony. तो ये क्यों होता है, कभी कभी एम्ब्रियो सैक क्या हो जाते हैं, अनइक्वली डिवाइड हो जाते हैं, क्लीवेज हो जाता है ड्यू टू सम कंडीशंस. रहना कितना चाहिए एम्ब्रियो सैक, एक ही रहना चाहिए. एक ही एम्ब्रियो सैक में बहुत ज्यादा अगर एम्ब्रियो है, ट्रू एम्ब्रियोनी. बहुत ज्यादा एम्ब्रियो सैक है और बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी. तो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हो जाता है,
कभी कभी जो है एंडोस्पर्म भी डेवलप हो जाता है इन द एम्ब्रियो में, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोस्पर्मिक एम्ब्रियो। हम लोगों ने देखा न्यूसिलस से इंटीग्यूमेंट से क्या हो रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ जो है एम्ब्रियो सैक के सेल्स या एम्ब्रियो सैक के बाहर अंदर के सेल्स जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहे हैं, ये भी किस पे डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, एंडोस्पर्मिक सेल्स। तो एंडोस्पर्म से भी एम्ब्रियो बन रहा है, न्यूसिलस से भी एम्ब्रियो बन रहा है, इंटीग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है। So these are the some cells which are contributing to the formation of embryo. That condition is called as a polyembryony. Why there is a अब एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी आप लोगों को अबाउट द वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज एलियम ओडुरम। एलियम ओडुरम इज द एग्जाम्पल वेयर द 5 डिफरेंट एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, 5 डिफरेंट एम्ब्रियोज रहते हैं। एक एम्ब्रियो जो है जाइगोट से आता है, एक एम्ब्रियो जो है सिनर्जिड से आता है, एक एम्ब्रियो जो है इंटीग्यूमेंट से आता है, और 2 एम्ब्रियो जो है कहाँ से आते हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द 2 सिनर्जिड्स। इसलिए किस तरह से होता है 1 1 1 एंड 2। 2 कहां से आएंगे, सिनर्जिड से बनेंगे, एक इंटीग्यूमेंट से बनेगा, एक एम्ब्रियो जाइगोट से ही बनेगा, और दूसरा जो है क्या है, एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरह से क्या है, 5 एम्ब्रियोज बनते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल्स ऑफ सिट्रस एंश्री। सिट्रस एंश्री में बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट रहते हैं, मोर देन 40 एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट। 40 embryos are present in the citrus anshri. So these are the examples of some of the genus which is having the more than 5 embryos, that is the Allium odorum. Sorry, about 5 embryos, Allium odorum, and more than 5 embryos, that is up to the 40 embryos, that is the citrus anshri. और यहाँ पे Allium odorum में 5 embryos बनते हैं। This is the example. Next, why this polyembryony is very much essential? Because nuclear polyembryony जो बनती है, nucleus cells से जो embryos बनते हैं, these are very important for the horticulture. Horticulture जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, economically important crops डेवलप करते हैं। economically important crops, इस economically important crops को हम लोग ग्रीन हाउस में डेवलप करते हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिकल एफर्ट और इसमें जो है इकोनॉमिक जो है एफर्ट्स लगते हैं। फॉर दैट वी नीड अ डिसीज फ्री प्लांट। अगर ये डिसीज फ्री प्लांट हो है तो अगर ये न्यूसेलर एम्ब्रियो से बने हुए प्लांट्स हैं तो ये क्या किस तरह से रहेंगे, डिसीज फ्री रहेंगे। एंड दीज न्यूसेलर embryos are important in horticulture and they are the disease free. अगर ये डिसीज फ्री तो हम लोग इसको टिश्यू कल्चर में भी यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको हॉर्टिकल्चर में भी क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। बहुत ज्यादा अगर एम्ब्रियोज हैं, अगर समझो एक एम्ब्रियो से प्लांट डेवलप नहीं हो रहा है तो दूसरा एम्ब्रियो काम में आ जाएगा डेवलपमेंट के लिए, या फिर तीसरा एम्ब्रियो काम में आ जाएगा। तो एक जो है क्या हो जाएगा, सीड से मेनी प्लांट्स क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ओके, सो दैट हेल्प इन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट प्लांट, दैट इज द इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी न्यूसेलर या फिर इंटीग्यूमेंट से एम्ब्रियो बनेंगे, दैट एम्ब्रियो आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पैरेंटल प्लांट्स। जेनेटिकली यूनिफॉर्म पैरेंटल सिबलिंग्स विल गेट ऑब्टेन। जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, मेल गैमेट्स के फीमेल गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट से डेवलप हो रहे हैं। तो न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं, तो इनके सेल्स किस तरह से रहेंगे, प्योर रहेंगे विदाउट मिक्सिंग के। तो जिस तरह के पेरेंट्स के सेल्स रहेंगे उसी तरह से नए प्लांट्स के भी क्या रहेंगे, सेल्स रहेंगे। अगर पेरेंट्स जेनेटिकली यूनिफॉर्म है तो नए सेल्स और नए एम्ब्रियोज भी किस तरह से रहेंगे, जेनेटिकली यूनिफॉर्म एम्ब्रियोज रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हॉर्टिकल्चर में यूज होते हैं, इनका क्या है, चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। एक एम्ब्रियो अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो दूसरा भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। न्यूसेलर और इंटीग्यूमेंट से जो भी एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं किस तरह से हैं, डिसीज फ्री।
जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। और एक इस तरह के रहते हैं जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट्स, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पैरेंटल सीडलिंग्स हम लोग इससे बना सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी।